समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड से, जहां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर प्रखंड के मिल्की में नवनिर्मित राजकीय डिग्री महाविद्यालय अब क्षेत्र के छात्रों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस महाविद्यालय के शुरू होने से कल्याणपुर और आसपास के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज के शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। स्थानीय स्तर पर मिल रही जानकारी के अनुसार महाविद्यालय का औपचारिक लोकार्पण 10 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक कार्यक्रम जारी होने के बाद ही अंतिम पुष्टि होगी। लोकार्पण की तैयारियों के बीच कल्याणपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री देवेंद्र कुमार ने भी महाविद्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने परिसर की तैयारियों और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया, ताकि उद्घाटन और आगे की शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें। क्षेत्र के लोगों का मानना है कि इस डिग्री कॉलेज के शुरू होने से शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ेगा और विशेष रूप से ग्रामीण विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। फिलहाल सभी की निगाहें संभावित लोकार्पण समारोह पर टिकी हैं। जैसे ही आधिकारिक कार्यक्रम की घोषणा होगी, हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे। इसी बीच मिल्की डिग्री कॉलेज के प्रभारी संजय झा जी ने भी कॉलेज की तैयारियों और इसके शैक्षणिक महत्व को लेकर अपनी बात रखी। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रभारी संजय झा जी इस कॉलेज को लेकर क्या विशेष बताते हैं। मिल्की रंगोली में कल से डिग्री कॉलेज स्टार्ट हो रही है, इसके लिए क्या कुछ तैयारी पूरी कर ली है? भवन जो सरकार के द्वारा प्रदत्त है, स्कूल का भवन, वो दिया गया है। इसमें रंगाई जो दिशा निर्देश था उसके अनुकूल रंगाई हो गई है, नाम लिखा गया है। जो क्रय सामग्री को लाना था वो सामग्री गिर रही है। सारी व्यवस्था उस अनुकूल हो रही है, या पठन पाठन की सामग्री हो या प्रशासनिक कार्य के लिए जो सामग्री हो, बिजली से संबंधित सामग्री हो, पानी पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्था यहाँ हो रही है, हो चुकी है। साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है और मुझको लगता है कि एक जो सरकार की जो योजना है और विश्वविद्यालय जिस नियम से चलता है उसमें शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है, तो 1 जुलाई से शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है, तो निश्चित रूप से 1 जुलाई की तैयारी है। और अभी कुछ 11 घंटे पहले ये जानकारी प्राप्त हुई है कि उद्घाटन का जो कार्यक्रम होगा, जो अब 10 तारीख के बाद मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर उनके द्वारा जो समय सुनिश्चित किया जाएगा, उसमें इसका विधिवत उद्घाटन होगा। नामांकन के लिए विश्वविद्यालय ने लिस्ट जारी कर रखा है और नामांकन की प्रक्रिया 7 तारीख तक, प्रथम सूची जिसमें 38 बच्चों ने यहाँ आवेदन किया है, जिनका नामांकन हम लोग ले रहे हैं। बच्चे आवेंगे, नामांकन लेंगे, हम लोग साफ सफाई कराकर, क्योंकि नया एस्टेब्लिशमेंट है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम सभी लोग लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगा हुआ है और सरकार की जो इच्छा है और समाज की जो अपेक्षा है उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खरा उतरा जाए। ये इनिशियल स्टेज है, लेकिन अच्छा होगा, शुभ होगा और उद्घाटन की जो प्रक्रिया है सरकार से दिशा निर्देश और प्रशासन से दिशा निर्देश के बाद ही तय की जाएगी। यहाँ पे कुल कितना सीट है सर? यहाँ 6 विषय की पढ़ाई के लिए स्वीकृति मिली है, 300 बच्चों की, 300 सब में 50-50। अभी कितने शिक्षकों के यहाँ पर? शिक्षक के रूप में अभी मैं प्रिंसिपल के रूप में एडिशनल चार्ज में मैं हूँ, प्रभारी एडिशनल चार्ज, और हमारे साथ संजय कुमार सिंह जी हैं जिनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है, ये इकोनॉमिक्स के हैं और बरसर का भी दायित्व उनके पास है। फिलहाल हम 2 शिक्षक में 2 हैं, एक गैर शिक्षक में हमारे यहाँ संजय कुमार जी हैं जो 3rd ग्रेड में है। इसके बाद विश्वविद्यालय के द्वारा गेस्ट फैकल्टी या जो भी व्यवस्था हो, शैक्षणिक व्यवस्था, वो पूर्ति की जाएगी। आपका परिचय सर? संजय झा, प्रोफेसर संजय झा। क्या मुख्यमंत्री के द्वारा आज अभी जो हमको सूचना दी गई, अब मुख्यमंत्री करेंगे या, लेकिन ये सूचना आई है कि 10 के बाद
मुख्यमंत्री के अखबार में भी आ जाया हुआ है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर उनके आदेश पर ही आगे इस कार्यक्रम को, बृहद कोई कार्यक्रम हो सकता है।